हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज हम एम काटापाली, जिला झारसुगड़ा, उड़ीसा प्रदेश के गीता के चतुर्थ अध्याय के 34 श्लोक पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। श्लोक है, तत्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनिः। अर्थात ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर के उन्हें साष्टांग प्रणाम करना। साष्टांग प्रणाम किसे कहते हैं? हम दंडवत प्रणाम करें, शरीर के 8 अंग भूमि में स्पर्श करें, हमारा मस्तक गुरु के चरण में हो और हाथ भी गुरु के चरण में हो। इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करके श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक 1 वर्ष तक के गुरु का सेवा करना चाहिए। तदोपरांत उचित समय को देख करके गुरु से प्रश्न करो कि मोक्ष क्या है, बंधन क्या है। तब गुरु प्रसन्न होकर के आपको उपदेश दे सकते हैं, जैसे इंद्र और विलोचन के प्रसंग में आया। इंद्र और विलोचन मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से गुरु के पास में गए। गुरु ने उन्हें 32 वर्ष तक सेवा कराया और उपदेश दिया। उपदेश से संतुष्ट होकर के दोनों वापस लौटे। विरोचन आगे अपने राज्य में चले गया, यह मानकर कि शरीर ही आत्मा है, और खुश हो गया। लेकिन इंद्र ने सोचा कि शरीर आत्मा कैसे हो सकता है। पुनः वापस आया गुरु जी के पास में और पुनः उससे प्रश्न पूछा। तब गुरु ने उसको फिर 32 वर्ष सेवा करने का आदेश दिया। इंद्र धैर्यतापूर्वक सेवा किए। तब गुरु प्रसन्न होकर के उन्हें उपदेश दिया। रास्ते में जाने से फिर सोचा इंद्र कि ये आत्मा नहीं हो सकता। अतः फिर वापस आए। गुरु ने फिर उनको 32 साल का उपदेश दिया। 32 वर्ष पश्चात उपदेश दिया। इंद्र फिर वापस गया और सोचे कि यह फिर कैसे हो सकता है, और फिर गुरु के पास शंका का समाधान करने पहुँचे। तब गुरु से 5 वर्ष पुनः सेवा करने का आदेश दिए, और तदोपरांत गुरुदेव ने इंद्र को मोक्ष क्या होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको उन्होंने बताया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि